पिछले 10 घंटे से मॉल्डो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही है और दोनों सेनाओं के बीच ये 10वें राउंड की बातचीत है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल पीजे मेनन और चीन के मेजर जनरल लियू लिन मौजूद हैं। मीटिंग में भारत का रुख एकदम क्लियर है, चीन को बाकी जगहों से भी पीछे जाना होगा। इसके अलावा चीन के पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा। फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 4, फोटो नंबर 5। चीन को मार भगाने वाले वीर भारतीय योद्धाओं की ये तस्वीरें चीन से आई। बिना बंदूक के, बिना हथियार के, मुक्के से मार मार के चाइनीज सैनिकों को ऐसे भगाया। फोटो में नजर आ रहे ये भारतीय ऑफिसर कैप्टन सोइमा मान निंगबा है, जिनकी उम्र 24 साल है और मणिपुर के रहने वाले हैं। कैप्टन मान निंगबा साल 2018 में सेना में कमीशन हुए। इसी साल गणतंत्र दिवस में उनका जिक्र भी हुआ था। ये इन जाबाजों का ही पराक्रम है जिसकी वजह से चीन 10 राउंड तक मीटिंग के लिए तैयार और भारतीय शर्तों के मुताबिक पीछे हटने को मजबूर हुआ। आज एलएसी पर हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। चीन डिसएंगेजमेंट कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत और चीन के बीच युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। पिछले साल 29-30 अगस्त को भारत और चीन जंग के कगार पर पहुंच गए थे। सिचुएशन ऐसी थी कि एक झड़प, एक चिंगारी, एक गोली युद्ध भड़का देती, लेकिन इसी तारीख ने चीन की सारी रणनीति फ्लॉप कर दी। उनतीस 30 अगस्त को इंडियन आर्मी ने कैलाश रेंज की चोटियों पर अपनी पोस्ट बना ली थी। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, करहिल, कुरुंग हिल, रेजांगला, राचानाला, मुखपारी पर भारत ने टैक्टिकल एडवांटेज हासिल कर लिया था। यही ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का टर्निंग पॉइंट बना। जब भारतीय योद्धा ने बढ़त हासिल कर ली तो चीन बौखला गया। उसने जवाब देने की कोशिश की और यह सबसे मुश्किल दौर था। नॉर्दर्न कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी बताते हैं, 29-30 अगस्त को रेजानला की ऊंचाई पर भारतीय सेना काबिज थी। इसी दौरान चीन की तरफ से टैंक हमारी तरफ पड़ रहे थे। हमारे जवान टेलीस्कोप में देख रहे थे कि चाइनीज टैंक आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जवानों को सीधे फायरिंग की इजाजत होती है, लेकिन हमने धैर्य रखा और संयम के साथ इलाके पर कब्जा बनाए रखा। वाई के जोशी समझाते हैं, किसी भी सैनिक के लिए गोली चलाना मुश्किल निर्णय नहीं होता। एक जवान इसके लिए ही ट्रेन किया जाता है, लेकिन चैलेंज तब होता है जब आपको मुश्किल वक्त में भी गोली नहीं चलानी होती है। इन बहादुरों का ही दम है जिसने चीन को भागने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि चाइनीज आर्मी समझ गई थी जब बिना बंदूक के भारतीय लड़ाके उनके 45 सैनिकों को ऐसे मार सकते हैं, फिर जब गोली चलेगी तो क्या अंजाम होगा। आज से पहले चीन ने कहीं पे अपने विड्रॉल को नहीं दिखाया था, कहीं पे हटे थे। वो वियतनाम की लड़ाई में भी हटे थे, पर दिखाया नहीं था, हम हटे थे पीछे। सो आज ये पहली बार दिखाया जा रहा है और हमारी चैनल्स में और वर्ल्ड वाइड चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि कैसे वो अपने बंकर्स को डिस्मेंटल कर रहे हैं और कैसे उनके टैंक वापस जा रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन उनको अपनी कंट्री में नहीं दिखानी है, छुपाने की आवश्यकता है, बिकॉज ये उनकी कंट्री में आपस में विवाद हो सकता है। और इस कारण से इन्होंने ये वीडियो दिखाने की कोशिश करी जो गलवान में उस टाइम का ऑपरेशन हुआ था। चीन ने पहली बार माना गलवान घाटी झड़प में उसके सैनिक मारे गए, तस्वीरें भी दिखाई। चाइनीज मीडिया के मुताबिक गलवान में मारे गए 5 सैनिकों को चीन में सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन बताते हैं, अगर 5 मारे गए चाइनीज सैनिकों को सम्मान दिया गया है तो इसका मतलब है मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। उसमें यह बताया गया था कि ये 5 लोग जो हैं सम्मानित किए गए हैं। वो उस रिपोर्ट के अंदर में टोटल जो कैजुअलिटीज हुई थी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था उसके अंदर। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 लोगों का अगर सम्मानित किया जाता है तो ये मानना चाहिए कि उससे ज्यादा ही कैजुअलिटीज हुए होंगे, क्योंकि हर आर्मी में जो आदमी जितने कैजुअलिटीज है उतना पूरे को नहीं अवार्ड दिया जाता है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो कैजुअलिटीज थे वो उससे ज्यादा ही थे जितने ग्लोबल टाइम्स ने कल जो है उसमें
प्रकाशित किया था। जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल जोशी, उनका बयान में भी ये बताया गया था कि उन्होंने ये देखा कि तकरीबन 60 के करीब स्ट्रेचर्स में जो है कैजुअलिटीज लेके गए थे चीनी फौज ने। तो इससे साफ जाहिर है कि कैजुअलिटीज तो ज्यादा ही थे। 8 महीने के बाद जिनपिंग सरकार ने गलवान घाटी का एडिटेड वीडियो जारी किया, अपने सैनिकों के मरने की बात को कबूल किया। यह वीडियो चीन के सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था। करोड़ों चाइनीज लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, जिसके बाद चीन में अब विद्रोह शुरू हो गया। चाइनीज लोग अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकारी एजेंडे का विरोध कर रहे हैं। चीन में हालात ऐसे हो गए हैं कि पोस्ट करने पर लोगों को गिरफ्तार तक किया जा रहा है। गलवान पर जिनपिंग सरकार की आलोचना करने पर क्यू मोमो को अरेस्ट कर लिया गया। क्यू ने वेइबो में लिखा था, गलवान में 4 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। भारत के मुताबिक उनकी जीत हुई है, वो भी कम नुकसान के साथ। क्यू की पोस्ट को लाखों लोगों ने देखा और हजारों ने लाइक किया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर घरेलू, मिलिट्री और विदेश तीनों तरफ से जबरदस्त दबाव है, जिसका नतीजा है कि जिनपिंग सरकार अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है। चीन लगातार अपनी फौज को पैंगोंग और त्रिशूल के मोर्चे से पीछे ले जा रहा है। फिंगर 4 और 8 के बीच चीन की सेना लौट गई है। चीन 150 बख्तरबंद गाड़ियां भी पीछे ले गया है। चीन ने इस इलाके से अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हटा ली है। वहीं यहां फिंगर के पहाड़ों पर बनाए गए करीब 120 बंकर भी चीन ने तोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी चीन पर जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये बात भारतीय सरकार और सेना दोनों अच्छी तरह से जानती हैं और मानती भी हैं। चाइनीज सेना के जाने के बाद कैलाश रेंज की चोटियों से भारतीय सेना भी नीचे उतर जाएगी। इस फैसले को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है, तो कई इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में पहले आपको ग्राउंड रियलिटी और सेना की रणनीति समझनी चाहिए। कैलाश रेंज से वापस आने का मतलब यह कतई नहीं है कि इंडियन आर्मी दोबारा वहां नहीं पहुंच सकती है। अगर चीन कुछ गड़बड़ी करता है तो हमारी सेना वहां महज 3 घंटे में पहुंच जाएगी, जबकि चाइनीज सेना को वापस पहले की स्थिति में आने में 12 घंटे लगेंगे। भारतीय सरकार सेना को किसी भी एक्शन के लिए खुली छूट दे चुकी है। भारतीय सेना कितनी काबिल और खतरनाक है, ये चीन को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। डेमचौक और डिप्सांग के मैदान पर भी भारत ने T-90 और T-72 टैंक तैनात किए हैं, ताकि चीन पर लगातार प्रेशर बनाया जा सके। इसलिए पैंगोंग और त्रिशूल के बाद दूसरे मोर्चों की बारी है, जहां चीन से अब भी आमना सामना बना हुआ है। और आइए अब देखते हैं देश दुनिया की 100 छोटी बड़ी खबरें।